जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हम सबके लिए बहुत ही खास और बहुत ही अद्भुत है। जब भी हम गुरु जी के सत्संग सुनते हैं तो ये सिर्फ एक कहानी या अनुभव नहीं होता, बल्कि यह एक जीवंत यात्रा होती है। एक ऐसी यात्रा जो हमें ये याद दिलाती है कि गुरु जी हर पल हमारे साथ हैं, हमारे हर कदम पर हमें संभालते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं और बिना कहे ही हमारी हर समस्या का समाधान कर देते हैं। संगत जी, सत्संग हमारे लिए सिर्फ अनुभव नहीं है, ये गुरु जी का आशीर्वाद है। सत्संग सुनते सुनते हम ये महसूस करते हैं कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों ना लगे, अगर गुरु जी हमारे साथ हैं तो कोई भी मुश्किल हमें हिला नहीं सकती। संगत जी, आज का ये सत्संग बहुत ही खास संगत का सत्संग है। संगत जी, ये सत्संग कुरियर वाली आंटी का सत्संग है। ये नाम सुनते ही संगत में मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि ये नाम गुरु जी का दिया हुआ नाम है, एक सेवा से जुड़ा है। लेकिन संगत जी, इसके पीछे की यात्रा बहुत ही गहरी और बहुत ही भावनात्मक है। कैसे गुरु जी ने उन्हें अपने चरणों में बुलाया, कैसे उनकी चिंताओं को दूर किया और कैसे उन्हें एक सेवा का रूप दिया, ये सब सुनकर आप भी भाव विभोर हो जाएंगे। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, आपका भी लख लख शुक्राना कि आपने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं अपनी यात्रा आप सब संगत के साथ साझा कर सकूं। संगत जी, ये बात है लगभग 1990 की। उस समय गुरु जी एम्पायर स्टेट में बैठते थे। मेरा जीवन उस समय सामान्य सा था, परिवार, बच्चे और जिम्मेदारियां। लेकिन अंदर कहीं एक बेचैनी थी, एक सवाल था कि जीवन का सहारा कहाँ से मिलेगा, मेरे बच्चों का भविष्य कैसा होगा। इसी दौरान मेरे भाई, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस में थे, एक दिन हमारे घर आए। जब वे सोफे पर बैठे तो उनके गले की चेन में एक पेंडेंट बाहर आ गया। मैंने पूछा, भाई ये किसका पेंडेंट है? भाई ने कहा कि ये गुरुजी का है, एम्पायर स्टेट में उनका दरबार लगता है, मुझे वहां बख्शी अंकल लेकर गए थे। और सुन, गुरुजी की कृपा से मेरा बेटा रुड़की में इंजीनियरिंग कर रहा है और मेरी बेटी बड़ौदा में पढ़ रही है। संगत जी, ये सुनते ही मेरे मन में जिज्ञासा जागी। मैंने तुरंत कहा, भाई मुझे भी गुरुजी के पास ले चल, मुझे अपने बेटे की नौकरी के बारे में पूछना है। भाई ने कहा, देख गुरुजी कुछ कहते वहते नहीं है, वहां बस शब्द बजते हैं और माहौल बहुत ही दिव्य हो जाता है। लेकिन संगत जी, जब गुरुजी का बुलावा होता है तो कोई भी तर्क या वितर्क समझ नहीं आता, हमें कोई रोक नहीं सकता। मैंने जिद की कि मुझे गुरुजी से मिलना ही है। आखिरकार भाई ने कहा कि ठीक है, कल मैं खुद तुझे लेकर चलूंगा, वहां बड़े बड़े वीआईपी लोग आते हैं, शौरी अंकल, मेनका गांधी, इसलिए तुझे पहले मैं खुद गुरुजी से मिलवाऊंगा। संगत जी, अगली सुबह जब मैं अपने भाई के साथ एम्पायर स्टेट पहुंची तो वहां का अनुभव बिल्कुल अलग था। बाहर से तो वह जगह साधारण सी लगती थी, लेकिन जैसे ही मैंने दरबार के अंदर कदम रखा, मुझे लगा मैं किसी और ही लोक में प्रवेश कर चुकी हूँ। वहां का वातावरण इतना पवित्र था कि शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। दरबार में बैठते ही दिल की धड़कन बदल गई। वहां शब्द बज रहे थे और हर धुन में एक अद्भुत शक्ति थी। गुरुजी अपने सिंहासन पर विराजमान थे, उनकी दिव्य दृष्टि इतनी करुणा से भरी हुई थी। मैंने तुरंत महसूस किया कि वे मेरे दिल की हर बात जानते हैं। संगत जी, मैं मन ही मन सोच रही थी कि मेरे बेटे की नौकरी कब लगेगी। मैंने ये सवाल जुबान से नहीं बोला, लेकिन गुरुजी सब जानते हैं। मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी की दृष्टि ने मेरे मन की हर चिंता को पढ़ लिया है। उस पल मेरे दिल में शांति भर आई। मुझे विश्वास हो गया कि गुरुजी सब ठीक करेंगे। और सच में कुछ ही समय बाद मेरे बेटे की नौकरी लग गई। ये गुरुजी की बहुत बहुत बड़ी कृपा थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे कुरियर वाली आंटी क्यों कहा जाने लगा। गुरुजी अक्सर मुझे सेवा देते थे। कभी कहते ये प्रसाद फलां संगत तक पहुंचा दे, कभी कहते ये पैकेट वहां पहुंचा दे, कभी कोई संदेश किसी दूर दराज की संगत तक पहुंचा दे। संगत जी, मैं ये सब बहुत ही श्रद्धा से करती थी। मुझे लगता था कि गुरुजी ने मुझे किसी और काम के लिए नहीं, बल्कि अपने संदेश वाहक के रूप में चुना है। धीरे धीरे संगत ने मुझे प्यार से कुरियर वाली आंटी कहना शुरू कर दिया। मेरे लिए सिर्फ ये नाम नहीं, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। सोचिए, गुरुजी का संदेश अपने हाथों से पहुंचाना, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। संगत जी, गुरुजी के दरबार में मैंने अनगिनत चमत्कार देखे। मैंने देखा कि एक संगत कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रही थी, लेकिन गुरुजी की कृपा से धीरे धीरे ठीक होती चली गई। मैंने देखा कि कोई अपनी नौकरी की चिंता में डूबा हुआ था और थोड़े ही समय बाद उन्हें मनचाही नौकरी मिल गई। मैंने देखा कि कई परिवार आपसी कलह से परेशान थे, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से उनमें प्रेम और शांति स्थापित हो गई। और मेरे अपने जीवन में भी जब जब मुश्किलें आई, गुरुजी ने रास्ता बनाया। सब मुझे लगा कि अब कोई सहारा नहीं, तो गुरुजी ने नया द्वार खोल दिया। संगत जी, मेरा ये सत्संग
मेरे दिल के बहुत करीब है। गुरुजी सब कुछ जानते हैं, हमें बस उनके चरणों में बैठना है और उन्हें सरेंडर करना है। गुरुजी ने मुझे कुरियर वाली आंटी का नाम दिया, लेकिन वास्तव में ये नाम एक सेवा का प्रतीक है। ये नाम मुझे ये याद दिलाता है कि मैं गुरुजी का छोटा सा माध्यम हूँ। आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि गुरुजी, आपका शुक्राना शब्दों से बहुत परे है। आपने हर पल मेरा साथ दिया, मेरे परिवार को संभाला और मुझे सेवा करने का सौभाग्य दिया। संगत जी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, सत्संग करना अपने आप में गुरुजी की बहुत बड़ी मेहर है। गुरुजी जब चाहें, जिसको चाहें, तब ये अवसर देते हैं। और जब हम अपनी जर्नी साझा करते हैं तो ये सिर्फ हमारी नहीं होती, ये हर सुनने वाले की होती है। संगत जी, मैं आपको लेकर चलती हूँ उस सुनहरी सुबह में, जब मैं पहली बार गुरुजी महाराज जी के पास एम्पायर स्टेट दरबार में मैंने कदम रखा। संगत जी, जैसे ही हम भाई के साथ तैयार होकर निकले, मन में एक अजीब सी उत्सुकता थी, उत्सुकता भी और थोड़ी सी बेचैनी भी थी। आखिर गुरुजी कैसे होंगे? मन में वही पुरानी सोच, गुरुजी तो जरूर भगवा वस्त्र पहने होंगे, लंबी लंबी दाढ़ी होगी, बड़ी उम्र के होंगे, हाथ में माला होगी। परंतु संगत जी, ये तो हमें क्या पता था कि हमारी सारी सोच आज गुरुजी के एक दर्शन में ही बदल जाएगी। संगत जी, जैसे ही हम पहली बार एम्पायर स्टेट पहुंचे और बाहर जूते उतारे, तभी से एक अद्भुत अनुभव शुरू हो गया था। संगत जी, जूते उतारते ही चारों ओर से एक बेहद प्यारी, मधुर और दिव्य खुशबू आने लगी। वह खुशबू ऐसी थी जिसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं है। वह साधारण इत्र या परफ्यूम नहीं था, वह तो आत्मा को भिगो देने वाली दिव्यता थी। दरबार में प्रवेश करते ही सामने नजारे ने दिल को छू लिया। वहां गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पर विराजमान थे। संगत जी, मेरे दिल ने पहली बार जैसे ही गुरुजी को देखा, मैं ठिठक सी गई। मन में तुरंत ख्याल आया, क्या ये गुरुजी हैं? संगत जी, सच कहूं तो ये दृश्य मेरे सारे भ्रम तोड़ गया। मैंने सोचा था कोई बुजुर्ग भगवा वस्त्र धारण किए हुए कोई साधु मिलेंगे, पर यहाँ तो सामने बैठे थे गुरुजी, इतने हैंडसम, इतने सुंदर, चेहरे पर एक अलग सा तेज, आंखें टिकना मुश्किल हो गई। उनकी उपस्थिति ही सबको अपने वश में कर लेती थी। मेरे भाई आगे बढ़े, उन्होंने गुरुजी को माथा टेका, मैंने भी श्रद्धा से माथा टेका। भाई ने गुरुजी से परिचय करवाया, गुरुजी ये मेरी बहन है। गुरुजी ने तुरंत पूछा, वड्डी की छोटी? भाई ने मुस्कुराते हुए कहा कि गुरुजी, ये वड्डी हैगी। फिर उन्होंने मेरे हस्बैंड की ओर इशारा करके कहा कि गुरुजी, ये मेरे जीजा जी हैं। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, अच्छा बैठ जाओ। थोड़ी देर हम दरबार में बैठे, फिर अचानक गुरुजी ने इशारे से बुलाया। उन्होंने बड़े स्नेह से पूछा, रहते कित्थे हो? मैंने कहा कि गुरुजी, हम साकेत रहते हैं। गुरुजी ने कहा, अच्छा। फिर उन्होंने पूछा, ए तेरा भरा छोटा है ना? मैंने बड़ी विनम्रता से कहा कि हाँ जी गुरुजी। फिर उन्होंने पूछा, किन्ने बच्चे ने? मैंने कहा कि गुरुजी, एक बेटा और एक बेटी है। मैं आगे कुछ कह पाती, उन्होंने तुरंत कह दिया, अच्छा, लव मैरिज कितनी है? संगत जी, मैं वहीं अचंभित रह गई, मेरे होश उड़ गए। मन में सोचा, ये गुरुजी को कैसे पता? शायद मेरे भाई ने बताया होगा। लेकिन मेरे भाई ने तुरंत कहा, नहीं, गुरुजी महाराज को सब कुछ पहले से ही पता है, ये जानी जान है, इन्हें कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। संगत जी, यही तो हमारे गुरुजी हैं, जो बिना पूछे, बिना बताए सब कुछ जानते हैं। फिर थोड़ी देर बाद गुरुजी ने बुलाया। उन्होंने कहा कि ये मेरे हाथ दी उंगलियां कुटेंगी? मैंने कहा कि हाँ जी गुरुजी। गुरुजी ने इशारा किया और मैं पास जाकर बैठ गई। वहां देखा कि लोग गुरुजी के हाथ दबा रहे थे, कोई कंधा दबा रहा था। मैं भी धीरे से गुरुजी के पास बैठ गई और उनके हाथों की उंगलियां दबाने लगी। संगत जी, वो पल मेरे जीवन का सबसे अनमोल पल था। गुरुजी का स्पर्श, उनके हाथों की नरमी, उनकी उंगलियां इतनी पतली, इतनी कोमल, जैसे रुई हो। मेरे दिल में डर भी था कि कहीं मैं जोर से दबा दूं और गुरुजी को चोट ना लग जाए। उनके हाथ गोरे चिट्टे, साफ बिल्कुल, और इतने दिव्य। संगत जी, जैसे ही मैंने गुरुजी के हाथ दबाने शुरू किए, एक अद्भुत खुशबू मेरे हाथों तक आ गई। वह डिवाइन फ्रेग्रेंस जो गुरुजी से निकल रही थी, अब मेरे हाथों में भी आने लगी। ये मेरे जीवन का सबसे बड़े आश्चर्य था। थोड़ी देर बाद चाय प्रसाद आया, वो भी इतना दिव्य था कि जैसे अमृत हो। फिर कुछ देर बाद परात भरकर प्रसाद आया। गुरुजी अपने हाथों से मुट्ठी भर भर के सबको प्रसाद बांट रहे थे। एक बार एक को बुलाएं, फिर दूसरे को बुलाएं, फिर तीसरी बार बुलाएं। संगत जी, उस दिन तो गुरुजी ने इतना प्रसाद दिया कि मेरा मन यही सोच रहा था, गुरुजी बस खिलाते ही जा रहे हैं। मेरे मन में सवाल था कि गुरुजी, मेरे बेटे का क्या होगा, उसकी नौकरी कब लगेगी? परंतु गुरुजी कुछ कहने ही नहीं देते थे, बस प्रसाद पर प्रसाद देते जा रहे थे। फिर लंगर प्रसाद गुरुजी ने कहा कि कर लो। हमने बड़े प्यार से लंगर प्रसाद किया। मन यही सोच रहा था कि गुरुजी तो सबको खिलाकर तृप्त कर रहे हैं, पर मुझे तो अपने बेटे की चिंता है। जब हम वापस जाने लगे, गुरुजी को माथा टेक कर उठे और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़े, तभी पीछे से गुरुजी ने पुकारा, कल आई, तेरा एडमिशन हो गया। संगत जी, ये सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। ये वही जवाब था जो मैं मन ही मन गुरुजी से पूछना चाहती थी, परंतु बिना कहे, बिना बोले गुरुजी ने सब जान लिया और अपने आशीर्वाद से समाधान भी दे दिया। संगत जी, यही हमारे गुरुजी महाराज हैं।
वे हर प्रश्न का उत्तर अपने ढंग से देते हैं, हर चिंता को मिटा देते हैं और अपने भक्तों के जीवन को कृपा से भर देते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अब संगत जी, मुझे समझ नहीं आया कि एडमिशन हो गया इसका क्या मतलब है, क्योंकि मैं पहली बार गई थी। फिर संगत जी बाद में मेरे भाई ने मुझे बताया एडमिशन होने का मतलब है गुरुजी ने तुम्हें परमिशन दे दी है कि तुम रोज दरबार में आ सकती हो। संगत जी, सच मानो तो गुरुजी महाराज जी के साथ बिताया हर पल एक अनमोल खजाना है। चाहे वह पल छोटा हो या बड़ा, उसमें इतनी कृपा, इतनी ऊर्जा और इतना प्रेम भरा होता है कि वह हमारे जीवन भर के लिए एक मार्गदर्शन बन जाता है। संगत जी, अगले दिन की बात है, शाम का समय था। मैं और मेरे हस्बैंड घर पर बैठे हुए थे। तभी अचानक मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि चलना है गुरुजी के दरबार में। संगत जी, सच कहूं तो मेरा मन तो वैसे भी बहुत व्याकुल था गुरुजी के दरबार में जाने के लिए। दरबार की खिंचाव, वहां की वाइब्रेशन, वहां का डिवाइन एटमॉस्फेयर मुझे लगातार खींच रहा था। मेरे मन में यही इच्छा थी कि काश फिर से गुरुजी के चरणों में बैठने का अवसर मिल जाए। मैंने तुरंत अपने हस्बैंड से कहा कि हाँ जी, क्यों नहीं। बच्चे घर पर नहीं हैं, हम दोनों अकेले हैं, तो क्यों ना गुरुजी के दरबार जाकर थोड़ी देर बैठे, शब्द सुने और उनके चरणों में सुकून पाए। संगत जी, हम दोनों एम्पायर स्टेट पहुंच गए। जैसे ही दरबार में प्रवेश किया, हमेशा की तरह सबसे पहले माथा टेका और संगत जी उस पल गुरुजी महाराज जी ने हमें देखकर बड़ी ही सहज मुस्कान के साथ कहा, आ गए, चलो आ जाओ, बैठ जाओ। उनका ये प्यार भरा स्वागत मेरे दिल को छू गया। ऐसा लगा जैसे कोई अपने घर में परिवार के सदस्य को बुला रहा हो। उस दिन का अनुभव तो और भी अनोखा था। मेरे हस्बैंड गुरुजी के चरणों के पास बैठ गए, उनके पावन पैर दबाने लगे। मैं भी गुरुजी के पास बैठकर उनके हाथ दबाने लगी। संगत जी, वह दृश्य कैसा पवित्र था। पति पत्नी दोनों गुरुजी की सेवा में, दोनों को एक साथ इतना अद्भुत सौभाग्य मिला। गुरुजी ने बातचीत शुरू की। उन्होंने मेरे हस्बैंड से पूछा, कितने नौकरी करता है। मेरे हस्बैंड ने कहा कि गुरुजी, अब तो मैं रिटायर हो गया हूँ, अब नौकरी नहीं करता। गुरुजी ने तुरंत अगला सवाल किया, अच्छा पहले कित्थे नौकरी करता सी। संगत जी, मेरे हस्बैंड ने बड़ी सादगी से जवाब दिया कि गुरुजी, मैं पहले एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट में नौकरी करता था। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। तभी संगत जी गुरुजी अपनी प्यारी हंसी के साथ बोले, ओह जिथे बम बनते रहे। और जैसे ही गुरुजी ने ये कहा, मेरे हस्बैंड और मैं दोनों हंस पड़े। मेरे हस्बैंड ने तुरंत कहा कि हाँ जी गुरुजी, वहां बम ही बनते हैं, वही जगह है। उस क्षण ने माहौल को और भी हल्का और प्यारा बना दिया। यही गुरुजी की महिमा है। वे भक्तों को इतना अपनापन देते हैं कि सारी झिझक, सारे बोझ, सब चिंताएं खत्म हो जाती हैं। फिर गुरुजी ने मेरी ओर देखा और पूछा, तू नौकरी वोकरी करती है या नहीं करती। तो संगत जी, मैंने कहा कि नहीं गुरुजी, मैं कोई नौकरी नहीं करती। पहले करती थी पर अब नहीं करती, क्योंकि बच्चों को पालना था, इसलिए नौकरी छोड़ दी। मैंने आगे बताया, अब तो मेरी बेटी छुट्टियों में बड़ौदा से आती है और वहां भारतीय विद्या भवन में पढ़ाती है। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, ओनू भी ले आई। मैंने तुरंत कहा, जी गुरुजी, जरूर। उसके बाद गुरुजी ने मुझे बड़े स्नेह से कहा, चल फिर हाथ दबा। मैं गुरुजी के हाथ दबाने लगी। तभी गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, तेरे में तो दम ही नहीं है, तू तो इतने धीरे धीरे हाथ दबाती रहती है। संगत जी, मैं एकदम से मासूमियत से मैंने कहा कि गुरुजी, मुझे डर लगता है, आपके हाथ इतने सॉफ्ट और नाजुक हैं कि कहीं मैं जोर से दबा दूं और आपको चोट ना लग जाए। मेरी ये बात सुनकर गुरुजी जोर से हंस पड़े और उस हंसी में इतना प्यार था, इतना अपनापन था कि मेरा दिल भर आया। सच बताऊं संगत जी, गुरुजी के साथ हमारा रिश्ता हर दिन और गहरा होता जा रहा था। जैसे जैसे हम दरबार में जाते, सेवा करते, प्रसाद लेते, वैसे वैसे एक अटूट विश्वास और नजदीकी बनती जा रही थी। गुरुजी सिर्फ हमारे गुरु ही नहीं, बल्कि हमारे पिता, मित्र और परिवार जैसे लगने लगे थे। उनकी बातें, उनकी हंसी, उनका आशीर्वाद सब जीवन का सहारा बन गए थे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज जी का दरबार कोई साधारण जगह नहीं है। वहां पर कदम रखते ही आत्मा को शांति मिलती है। जहां बाहरी शोर शराबा, जीवन की परेशानियां और मन की बेचैनियां सब बाहर ही रह जाती है, अंदर बस प्रेम, कृपा और असीम आशीर्वाद की वर्षा होती है। हर संगत को ऐसा लगता है मानो गुरुजी सिर्फ उसी से बातें कर रहे हैं, सिर्फ उसी की चिंता कर रहे हैं। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। गुरुजी के पास हम जा रहे थे और मन में वही उत्साह था कि आज फिर कुछ नया अनुभव होगा। संगत जी, जब हम एम्पायर स्टेट पहुंचे तो दरबार में बहुत ही प्यारे शब्द चल रहे थे। वहां का एनवायरनमेंट इतना अच्छा था कि मन तुरंत स्थिर हो गया। चारों तरफ पिन ड्रॉप साइलेंस था। लगता था मानो हर आत्मा अपनी अपनी तड़प लेकर गुरुजी के चरणों में बैठी है और गुरुजी सबका बोझ हल्का कर रहे हैं। संगत जी, एक बार की बात है, जब हम गुरुजी महाराज जी के पास बैठे हुए थे, उस समय दरबार में और भी संगत आई हुई थी। माहौल बहुत ही शांत और पवित्र था,
गुरुजी के पास हर संगत का आना और बैठना जैसे उस आत्मा को उसकी मंजिल मिल जाना होता था। उस समय दरबार में मेनका गांधी भी आई हुई थी और मैं उठकर मेनका गांधी के पास जाकर बैठ गई। मेरा मन बहुत ही उत्सुक था क्योंकि मैं लगातार ये सोच रही थी कि गुरुजी क्या किसी को व्यक्तित्व रूप से कुछ बताते हैं, क्या वह संगत की परेशानियों के बारे में कुछ कहते हैं या फिर उनकी वाणी और उनका मौन ही सब कुछ होता है। मैंने हिम्मत करके मेनका गांधी से पूछा, आंटी जी क्या गुरुजी कुछ भी नहीं बताते, क्या वह किसी से कुछ नहीं कहते? तो मेनका गांधी जी मुस्कुराए और मुझे कहने लगे कि नहीं, गुरुजी कुछ भी नहीं बताते, यहाँ केवल शब्द चलते हैं, तुम उन शब्दों को सुनो, उन्हें दिल से ग्रहण करो, वही तुम्हारी दवा है, वही तुम्हारा हल है। गुरुजी किसी को कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं समझते, उनका मौन ही सबसे बड़ी शिक्षा है। संगत जी उनकी ये बात मेरे दिल को छू गई। उस दिन मैंने ये महसूस किया कि गुरुजी का दरबार किसी सवाल जवाब का स्थान नहीं है, वहाँ केवल सरेंडर करने की आवश्यकता होती है, वहाँ केवल बैठने और शब्दों को सुनने का महत्व है। हम धीरे धीरे गुरुजी के पास आते जाते रहे। जब जब हम आज्ञा लेने जाते, कई बार गुरुजी हमें वहीं रोक लिया करते थे। उनका अंदाज बिल्कुल अलग होता था। वह ऐसे कैजुअली कहते जैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन उसमें कितनी गहराई छिपी होती थी। एक बार की बात है, काफी सारी संगत जा चुकी थी, दरबार लगभग खाली हो गया था, कुछ ही गाड़ियां बाहर खड़ी थी। तभी गुरुजी ने हमें वहीं रोक लिया। गुरुजी ने हमें बड़े ही साधारण लहजे में पूछा, बाहर कितनी गाड़ियां खड़ी हैं? हम सब ने बाहर देखा और कहा कि गुरुजी बाहर 3 गाड़ियां खड़ी हैं। गुरुजी ने तुरंत बोला, चलो सब घूम कर आते हैं। संगत जी हमें उस समय बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि गुरुजी हमें कहाँ ले जाने वाले हैं, लेकिन गुरुजी के साथ जाने का उत्साह ही अलग होता था। हम सब गाड़ियों में जाकर बैठ गए। आगे आगे गुरुजी की गाड़ी थी और पीछे पीछे हमारी गाड़ियां। संगत जी गुरुजी का साथ यात्रा को और भी एक दिव्य अनुभव बना देता था। गाड़ी के अंदर बैठते ही मन में यही भाव था कि हम आज कहाँ जा रहे हैं, क्या अनुभव मिलने वाला है। थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि गुरुजी की गाड़ी मोरिया शेरन होटल के सामने रुकी। गुरुजी कार से उतरे और बड़े प्यारे अंदाज में कहने लगे, चलो उतरो उतरो, कॉफी शॉफी पी लो। संगत जी हम सब संगत तुरंत गाड़ियों से उतरे और गुरुजी के पीछे पीछे होटल के अंदर चले गए। वहां हम सब ने बैठकर कॉफी मंगवाई, लेकिन संगत जी वह कॉफी साधारण कॉफी नहीं थी, वह भी गुरुजी का दिया हुआ प्रसाद था। उसका स्वाद, उसका अनुभव कुछ और ही था। कॉफी का हर घूंट जैसे दिल को सुकून दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उस कॉफी में गुरुजी की कृपा घुली हुई है। उस समय सभी संगत के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सबके मन में यही था कि गुरुजी हम पर कितना प्यार बरसाते हैं, वह हमें अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। जब हम होटल में बैठे थे, गुरुजी के हंसने और बातें करने से पूरा वातावरण हल्का और खुशनुमा हो गया। कॉफी पीने के बाद गुरुजी बोले, चलो चलो अब वापिस चलते हैं। हम सब फिर गाड़ियों में बैठकर गुरुजी के साथ एम्पायर स्टेट वापस लौट आए। वहां थोड़ी देर फिर बैठे रहे। दरबार का वह माहौल, वह शांति, वह कृपा सबको अंदर तक छू रही थी। और जब समय हुआ, गुरुजी ने हमें बड़े प्यार से कहा कि चलो अब सब अपने अपने घरों को जाओ, कल फिर आना। संगत जी हम सब ने गुरुजी को माथा टेका और अपने अपने घरों को लौट आए। लेकिन उस रात हमारे दिलों में सिर्फ एक ही भाव था, क्या नसीब है हमारा कि हम गुरुजी जैसे सतगुरु के साथ बैठे, उनके साथ चले, उनके साथ कॉफी पी और उनकी कृपा का अनुभव किया। संगत जी एक छोटी सी घटना भी हमें बहुत कुछ सिखा देती है। गुरुजी के साथ बिताया हर क्षण कोई साधारण लम्हा नहीं होता, चाहे वह शब्द हो, मौन हो या साधारण सी कॉफी, सब कुछ आशीर्वाद है, सब कुछ प्रसाद है। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी जब हम दरबार से घर जा रहे थे, मैं अपने हस्बैंड से कहने लगी, ये क्या बात हुई, गुरुजी तो हमें कॉफी पिलाने ले गए थे। मैं तो मन ही मन सोच रही थी कि गुरुजी से अपने बेटे के बारे में पूछूंगी, उसकी पढ़ाई, उसकी नौकरी, उसका भविष्य, लेकिन गुरुजी ने तो कुछ भी नहीं कहा, बस हमें होटल ले गए, कॉफी पिलाई और वापस भिजवा दिया। संगत जी उस समय मेरे मन में थोड़ी सी उलझन भी थी। मैं ये सोच रही थी कि आखिर गुरुजी ने मेरे मन की बात क्यों नहीं सुनी। लेकिन जैसे ही मैंने अपने हस्बैंड से ये बात कही, उन्होंने बड़े प्यार से मेरी तरफ देखा और कहा, अरे नहीं, तुम चुप रहा करो, गुरुजी कुछ भी नहीं कहते, वो हमें खुद ही दे देते हैं जो हमें चाहिए, हमें पूछने की जरूरत ही नहीं होती, हमें सिर्फ बैठना है, सरेंडर करना है, बस भरोसा रखना है कि गुरुजी सब जानते हैं और सबका भला करते हैं। संगत जी उनके ये शब्द सुनकर मेरा मन थोड़ा शांत हो गया, लेकिन फिर भी दिल में एक हल्की सी कसक रह गई कि काश गुरुजी मेरे बेटे के बारे में कुछ तो कह देते। संगत जी अगले ही दिन जब मैं गुरुजी के दरबार में पहुंची तो हिम्मत करके मैंने मन की बात कह दी। मैंने धीमे स्वर में कहा कि गुरुजी मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है। संगत जी मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी, गुरुजी ने तुरंत कहा, हाँ हाँ उसका कल्याण कर दिया है, कल्याण कर देता। बस संगत जी यह शब्द थे गुरुजी के। मेरी पूरी बात सुने बिना ही उन्होंने आशीर्वाद दे दिया और उस क्षण मेरे मन की सारी बेचैनी दूर हो गई।
मुझे लगा जैसे मेरे बेटे का भविष्य सुरक्षित हो गया। गुरुजी ने जब कह दिया कि कल्याण हो गया तो फिर किस बात की चिंता। खैर संगत जी, ये तो गुरुजी की महिमा है। वो हमारी बातें सुनने से पहले ही हमें जानते हैं। हम जो कहना चाहते हैं वो पहले ही उनके दिल में होता है। हमें लगता है कि हमने कहा है, लेकिन असल में तो गुरुजी पहले से ही सब जान चुके होते हैं। संगत जी, जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे गुरुजी से मेरा लगाव और गहरा होता गया। दरबार का इन्वायरमेंट, वो शब्द, वो चाय प्रसाद, वो मुस्कुराहट, सब कुछ हमें अपनी तरफ खींच रहा था। फिर एक दिन की बात है, मैं गुरुजी के पास गई और मैंने कहा कि गुरुजी, हम हैदराबाद जा रहे हैं। मेरी बेटी अब हैदराबाद शिफ्ट हो गई है। गुरुजी मुस्कुराए और बड़े ही सहज स्वर में कहने लगे, अच्छा हैदराबाद जा रहे हो, ठीक है जाओ। संगत जी, ये बात सुनकर मैं भी शांत हो गई कि शायद इस यात्रा के पीछे भी कोई बड़ा आशीर्वाद छिपा होगा। अब संगत जी, जब मेरी बेटी बड़ौदा में रहती थी और छुट्टियों में मेरे पास आई थी तो मैं उसे गुरुजी से मिलवाने लेकर गई थी। मुझे मन में यही लग रहा था कि गुरुजी की कृपा उस पर बरसे। जैसे ही मेरी बेटी दरबार में पहुंची, गुरुजी ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आ गए लव बर्ड्स। संगत जी, ये सुनकर मेरी बेटी और दामाद दोनों थोड़ा हैरान हो गए। मेरी बेटी तो मुझे और मेरे हस्बैंड को देखने लगी। उसके चेहरे पर थोड़ा संकोच भी था और हैरानी भी। संगत जी, उसके साथ मेरा नाती भी था और इस तरह अचानक गुरुजी की ये बात सुनकर उसको थोड़ी एम्बेरसमेंट हुई। वो हम दोनों से पूछने लगी, मम्मी पापा आपने गुरुजी को बताया है क्या? हमने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, हमने कुछ भी नहीं बताया। और सच में संगत जी, हमने तो कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन गुरुजी तो जानी जान है, उन्हें सब कुछ पहले से पता है, वो दिलों की जानते हैं। उस दिन के बाद धीरे धीरे मेरी बेटी को, मेरे दामाद को और मेरे नाती को गुरुजी से बहुत लगाव हो गया। वो भी हर बार मिलने का इंतजार करने लगे। संगत जी, ये गुरुजी का ही करिश्मा है कि जो भी उनके दरबार में आता है उनके प्रेम में बन जाता है। चाहे छोटा हो या बड़ा हो, चाहे अमीर हो या गरीब, चाहे पहली बार आया हो या 100वीं बार, सब उनके प्रेम में बंध ही जाते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी बेटी, मेरा दामाद और मेरा नाती सब धीरे धीरे गुरुजी महाराज जी के चरणों से जुड़ गए। गुरुजी ने उन पर इतना प्यार बरसाया कि हर बार जब भी वो दरबार में आते तो सब मिलकर गुरुजी के पवित्र चरण दबाते, हाथ दबाते और उनके नजदीक बैठकर शांति पाते। सच मानिए संगत जी, वो पल जीवन की सबसे बड़ी कमाई थी। धीरे धीरे हमारी डोर गुरुजी ने इतनी गहरी होती चली गई कि हर सुख दुख में हम बस यही सोचते, गुरुजी हैं, सब ठीक कर देंगे। इसी दौरान संगत जी, मेरी बेटी रितु हैदराबाद शिफ्ट हो गई। उसे वहां सीम्स कंपनी में नौकरी मिल गई। जब मैं उनसे मिलने हैदराबाद गई और वापस लौटने लगी तो जाते वक्त उसने मुझे बहुत प्यार से एक कार्ड पकड़ा दिया। कहा कि मम्मी, ये कार्ड गुरुजी को दे देना, उनका जन्मदिन 7 जुलाई को है, मेरी तरफ से गुरुजी को ये कार्ड जरूर दे देना। संगत जी, बेटी के उस कार्ड को मैंने दिल से लगाया। मैं सोच रही थी कि वाकई ही कितनी किस्मत वाली है मेरी बेटी कि उसके मन में भी गुरुजी महाराज जी के लिए इतनी श्रद्धा और लगन है। फिर संगत जी, हम लोग अपने घर लौट आए। गुरुजी का जन्मदिन आने ही वाला था। 3-4 दिन पहले मैंने अपने हस्बैंड से कहा, रितु ने कार्ड दिया है, चलो गुरुजी के पास चलते हैं, कार्ड भी दे देंगे और उनके दर्शन भी कर लेंगे। अब संगत जी, उन्हीं दिनों हमने एक नई कार खरीदी थी। उस दिन मेरे बेटे ने कहा, मम्मी आज मैं कार चलाऊंगा। तो बेटा गाड़ी चला रहा था, आगे ड्राइवर सीट पर बैठा था। उसके साथ मेरे हस्बैंड बैठे थे और मैं पीछे वाली सीट पर थी। हम अभी घर से निकले ही थे और लगभग 1 किलोमीटर ही आगे गए होंगे कि अचानक एक बहुत बड़ी पुलिस की वैन हमारे आगे आ गई। संगत जी, वो वही वैन थी जिसमें कैदी बिठाकर ले जाया जाता है। वो वैन बार बार आगे पीछे हो रही थी, कभी ब्रेक मार रही थी, कभी अचानक से हिल रही थी। मैंने तुरंत अपने बेटे से कहा कि बेटा, इनसे पंगा मत लो, पुलिस वालों का भरोसा नहीं होता, गलती तुम्हारी ना भी हो तो भी तुम्हें फंसा देंगे, बेकार में मुसीबत हो जाएगी। मेरा बेटा बोला, ठीक है मम्मी, मैं गाड़ी साइड कर देता हूँ। अब जैसे ही उसने गाड़ी साइड करने की कोशिश की, सामने एक बड़ा सा पेड़ था। बेटा गाड़ी संभाल ही रहा था कि उसी पल संगत जी, वो भारी भरकम पुलिस वैन अचानक पीछे की ओर आई और हमारी कार से जोरदार टक्कर हो गई। और संगत जी, वो क्षण इतना भयानक था कि बाहर खड़े लोगों को यही लगा कि गाड़ी में बैठे लोग अब जिंदा नहीं बचेंगे। संगत जी, टक्कर इतनी जोर से हुई कि गाड़ी का दरवाजा पूरा अंदर धंस गया। खासकर मेरे बेटे की साइड वाला दरवाजा तो बिल्कुल चिपक ही गया था। मेरे हस्बैंड का दरवाजा भी बुरी तरह से दब गया था। लेकिन संगत जी, गुरुजी की कृपा देखिए, बस 1 सेकंड पहले ही मेरे बेटे ने अपना हाथ कार की खिड़की से अंदर कर लिया था। अगर उसका हाथ बाहर ही रहता तो संगत जी, वो हाथ हमेशा के लिए चला गया होता। मैं आज भी सोचती हूँ कि वो सेकंड भर की देरी या जल्दी हमारे जीवन की दिशा ही बदल सकती थी। लेकिन संगत जी, यही तो गुरुजी की महिमा है। उन्होंने खुद अपने आशीर्वाद से मेरे बेटे का हाथ बचा लिया। टक्कर के बाद बाहर खड़े लोग भागते हुए आए, किसी ने शीशा तोड़ा, किसी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की।
जैसे तैसे सबने हमें कार से बाहर निकाला और संगत जी देखिए गुरुजी की लीला। इतनी बड़ी दुर्घटना के बावजूद हम तीनों पूरी तरह सुरक्षित थे। ना हमें खरोच आई, ना चोट लगी। हाँ, कार पूरी तरह खराब हो गई थी, लेकिन हमारी जान और बेटे का हाथ बच गया। उस दिन का मूड बहुत खराब हो गया था। हमने सोचा कि अब गुरुजी के पास नहीं जा पाएंगे। गाड़ी रिपेयर के लिए डाल दी और घर लौट आए। अगले दिन इंश्योरेंस वाले आए। उन्होंने गाड़ी देखी और कहा, आपको इंश्योरेंस तो मिल जाएगा, लेकिन गाड़ी के दरवाजे इसमें नहीं आते, इसके लिए आपको 14,000 रुपए देने होंगे। हमने कहा कि ठीक है, चाहे जो हो, गाड़ी तो बनवानी ही है, गाड़ी ठीक करवानी है। अगले दिन हम गुरुजी के दरबार पहुंचे। इस बार मेरे हाथ में रितु का कार्ड भी था। जैसे ही मैं गुरुजी के सामने पहुंची, गुरुजी ने जोर से कहा, आई नहीं तू 3-4 दिन। मैंने कहा कि गुरुजी, हम आपके पास ही आ रहे थे, रितु ने आपके लिए कार्ड दिया था, लेकिन रास्ते में हमारी नई कार का एक्सीडेंट हो गया और ना जाने क्यों संगत जी मेरे मुंह से भी निकल गया कि गुरुजी उसका 14,000 रुपए का बिल भी बन गया। गुरुजी वहीं बैठे बैठे मेनका गांधी आंटी की तरफ देखने लगे और मुस्कुराते हुए बोले, देख इस आंटी को, इसके बेटे को मैंने करोड़ों का हाथ बचाया है और ये अपने हाथों से करोड़ों कमाएगा, कितनी गाड़ियां खरीदेगा। मैंने बस 2 सेकंड पहले ही उसका हाथ अंदर कर दिया था, वरना तो इसका हाथ गया ही था। संगत जी, गुरुजी के ये वचन सुनकर मैं एकदम से स्तंभ रह गई। मुझे समझ ही नहीं आया कि गुरुजी को ये सब कैसे पता चला। ये वही बात थी जो मेरे दिल में गूंज रही थी और सचमुच जो घटित हुई थी। मेरे हस्बैंड भी हैरान रह गए। दोनों के चेहरे पर हैरानी थी, पर चुप्पी भी थी, क्योंकि संगत जी, गुरुजी के सामने बोलने की हिम्मत किसकी हो सकती है। उस पल हमें ये एहसास हुआ कि गुरुजी हर जगह है, हर क्षण है और उनकी नजर हम पर हर समय रहती है। वो सिर्फ गुरु ही नहीं, वो हमारे जीवन रक्षक भी है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं आपको आगे का एक अपना दिव्य सत्संग सुनाती हूँ, जिसने हमें और भी गहराई से अनुभव करवाया कि गुरुजी महाराज सचमुच हमारे जीवन के हर पल हमारे साथ हैं। संगत जी, गुरुजी ने पहले ही आशीर्वाद देकर कह दिया था कि मेरे बेटे का हाथ करोड़ों कमाएगा, और सच में जैसा गुरुजी ने कहा वही हुआ। समय के साथ मेरे बेटे ने अपनी पढ़ाई पूरी की, एमबीए किया और गुरुजी की कृपा से उसे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। उस नौकरी से उसका करियर इस तरह चमका कि सचमुच उसने गाड़ियों पर गाड़ियां खरीदना शुरू कर दिया। पहले उसने असेंट खरीदी, फिर फॉर्च्यूनर खरीदी, ना जाने और कितनी ही गाड़ियां उसने बदली। संगत जी, ये सब कुछ यूं ही नहीं हुआ, ये सब गुरु महाराज जी के आशीर्वाद का परिणाम है। हम तो बस देख रहे थे कि किस तरह गुरु जी की कृपा से हमारा बेटा तरक्की करता जा रहा है, और हर नई गाड़ी के साथ हमें यही याद आता कि गुरुजी ने कहा था कि इस हाथ से करोड़ों कमाएगा, कितनी गाड़ियां खरीदेगा, और वही सब होता हमें दिख रहा था। संगत जी, इन सब अनुभवों के बीच गुरुजी से हमारा लगाव और भी गहरा होता चला गया। हमें हर क्षण ये महसूस होने लगा कि बिना गुरुजी के जीवन की कोई गति नहीं है। सच में संगत जी, गुरुजी ही सब कुछ है। और मैं आपको दिल से कहती हूँ, कभी कभी तो गुरुजी महाराज हमें सचमुच साक्षात शिव के रूप में दिखाई देते हैं। ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि मेरी अपनी आंखों से देखा हुआ अनुभव है। मैंने गुरुजी को शिव रूप में देखा है। संगत जी, जब वो स्वरूप दिखाई दिया तो मेरे पास शब्द ही नहीं थे कि मैं उस अनुभव को बयां कर सकूं। तो क्षण मेरी आत्मा में हमेशा के लिए अंकित हो गया। अब सुनिए संगत जी, एक बार फिर अपनी बेटी के पास हैदराबाद गई। जैसे जैसे हम गुरुजी महाराज जी के करीब आते गए, वैसे वैसे मन में और भी इच्छाएं उठने लगी, और इंसानी मन तो है ही चंचल। मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटा, हमारा बहुत मन है कि हम साईं बाबा के दर्शन करें। सुना है कि जो शिरडी के बाबा हैं, साईं बाबा के दर्शन करते हैं तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। मेरी बेटी ने तुरंत कहा कि मम्मी, यहाँ से एक बस चलती है जो रात को ले जाएगी और सुबह तक शिरडी पहुंचा देगी, दर्शन कर लो और फिर उसी रात वो बस से वापस आ जाओ। बस फिर क्या था, बेटी ने सारे अरेंजमेंट कर दिए और संगत जी, हम शिरडी पहुंच गए। वहां पहुंचकर हमने साईं बाबा के दर्शन किए। वहां के माहौल में भक्ति का रंग था, हर कोई बाबा का नाम जाप कर रहा था। हम भी श्रद्धा से उनके चरणों में झुक गए। दर्शन के बाद संगत जी, मंदिर के एक पुजारी मेरे पास आए और उन्होंने मुझे एक रुद्राक्ष दिया। उन्होंने कहा कि इसे पीले धागे में गले में धारण कर लो, ये तुम्हारे लिए बहुत शुभ होगा। संगत जी, मैंने सोचा कि ये साईं बाबा की कृपा है, बच्चों के लिए आशीर्वाद के तौर पर इसे ले जाती हूँ। मैंने उस रुद्राक्ष को अपने पल्ले से बांध लिया, और कुछ दिन के बाद जब मैं अपनी बेटी के पास पहुंची तो मैंने उसे वो रुद्राक्ष दिखाया। मेरी बेटी बहुत खुश हुई। उसने कहा कि मम्मी, ये तो बहुत अच्छी बात है, बाबा का आशीर्वाद मिला है। फिर 3-4 दिन के बाद हम दिल्ली लौट आए। दिल्ली आकर मैंने वह रुद्राक्ष पीले धागे में डालकर अपने गले में पहन लिया। अब देखिए संगत जी, जब मैं गुरुजी के दरबार में गई तो गुरुजी की नजर तुरंत मेरे गले में पड़ी।
गुरुजी ने पूछा गले में क्या पहना है। मैंने बहुत ही इनोसेंटली जवाब दिया कि गुरुजी हम साईं बाबा के दर्शन करने गए थे। सब लोग कहते हैं कि साईं बाबा सुनते हैं, हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं। गुरुजी ने मुस्कुराकर पूछा तेरी इच्छा पूरी हो गई। मैंने भी भोलेपन से कहा कि गुरुजी वो भी पूरी हो जाएगी जिस दिन आप चाहोगे। गुरुजी थोड़ी देर चुप रहे और फिर बोले कि चल ले मुझे दिखा ये रुद्राक्ष जो तूने पहना है। मैंने अपने गले से वो रुद्राक्ष निकाला और गुरुजी के हाथ में दे दिया। गुरुजी ने उस रुद्राक्ष को हाथ में लिया और पास के टेबल में रख दिया और बोले ये 3 मुखी रुद्राक्ष है, ये तेरे लिए ठीक नहीं है तो इसको मत पहन। मैंने तुरंत पूछा तो गुरुजी मैं क्या पहनूं? गुरुजी बोले अगर पहनना ही चाहती है तो एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर। मैंने मासूमियत से कहा कि गुरुजी एक मुखी रुद्राक्ष कहाँ से लाऊंगी? ये तो मुझे पुजारी ने दिया था। मेरी बात सुनकर गुरुजी कुछ देर के लिए चुप रहे, फिर अपने दिव्य स्वर में बोले आंटी मैं तेनू देवांगा। संगत जी उस पल मैं एकदम से स्तंभ रह गई। गुरुजी का ये वचन मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं था। मेरे मन में इतनी शांति और विश्वास आ गया कि सच में गुरुजी ही सब कुछ है। गुरुजी के बिना कोई भी वस्तु चाहे वो कितनी भी पवित्र क्यों ना लगे हमें सही मार्ग पर नहीं ले जा सकती। सच्ची शरण सिर्फ गुरुजी के चरणों में ही है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी जिस दिन गुरुजी महाराज जी ने मुझे एक मुखी रुद्राक्ष दिया उस क्षण का वर्णन शब्दों में करना बहुत कठिन है। ऐसा लगा मानो मेरे जीवन की दिशा उसी पल बदल गई हो। जैसे ही वह दिव्य रुद्राक्ष मेरे हाथों में रखा गया मेरी पूरी देह में एक अद्भुत कंपन दौड़ आया। मेरे मन को ऐसा लगा कि मानो सदियों की साधना का फल मुझे उस छोटे से रुद्राक्ष के रूप में मिल गया हो। उस पल की ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि मेरी आंखों से अपने आप आंसू निकल गए। संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, उस रुद्राक्ष से एक अद्भुत खुशबू आ रही थी। ये कोई साधारण फूलों या इत्र की महक नहीं थी। ये सुगंध ऐसी थी कि जैसे किसी ने पूरे ब्रह्मांड की पवित्रता उस रुद्राक्ष में समेट दी हो। मैं बार बार उसे अपने हाथों से लगाकर सूंघ रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि ये कोई सामान्य वस्तु नहीं है। ये समय शिव जी का आशीर्वाद है जो गुरुजी ने अपने हाथों से मुझे सौंपा है। घर पहुंचकर मैं उसे बार बार देखती रही। मन कह रहा था कि इसे हमेशा अपने पास रखना है, हमेशा गले में पहनना है, ताकि हर पल गुरुजी और शिवजी जी का आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे। तभी मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना इसे सोने से जड़वा लिया जाए ताकि ये सुरक्षित रहे और इसे चैन में डालकर मैं धारण कर सकूं। अगले ही दिन मैं अपने घर के पास वाले सुनियार के पास गई। जब मैंने उसे वह रुद्राक्ष दिखाया तो उसकी आंखें भी कुछ पल के लिए ठहर गई। उसने बहुत ध्यान से उस रुद्राक्ष को हाथ में लिया, पलटा, घुमाया और बोला ये तो बहुत ही पवित्र चीज है, इसको सोने में जड़ना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। मुझे उस समय ऐसा लगा जैसे वह सुनियार भी उस दिव्यता को महसूस कर रहा हो। कुछ दिनों बाद उसने वह रुद्राक्ष सोने की परत में जड़कर मेरे हाथों में दे दिया। संगत जी जब मैंने उसे पहली बार देखा तो सच बताऊं मेरी आंखें चमक उठी। वह रुद्राक्ष सोने में और भी दिव्य लग रहा था, जैसे कोई साधारण बीज हीरे में बदल गया हो। मैंने तुरंत उसे एक सोने की चैन में डाला और अपने गले में पहन लिया। आईने के सामने खड़ी होकर मैं सोच रही थी वाह, अब ये रुद्राक्ष मेरे साथ हमेशा रहेगा। ये गुरुजी की याद और आशीर्वाद दोनों है। अब मेरे मन में एक ही उत्साह था कि इसे गुरुजी को दिखाऊं। अगले ही दिन जब मैं दरबार पहुंची तो बहुत ही मासूमियत और गर्व के साथ मैंने कहा कि गुरुजी देखो, मैंने इसे सोने में बनवा लिया, कितना सुंदर लग रहा है। गुरुजी ने अपनी वही निराली मुस्कान के साथ मेरी ओर देखा और बड़े प्यारे अंदाज में कहा, हाय ये तो बड़ा सोना बन गया। उनके शब्दों में जैसे शरारत भी थी, प्रेम भी था और गहरी शिक्षा भी छिपी थी। मैंने तुरंत अपनी चैन उतारकर गुरुजी के हाथों में रख दी। गुरुजी ने उस रुद्राक्ष को लंबे समय तक बहुत ध्यान से देखा। उनकी आंखों में उस समय जो गहराई थी वह बता नहीं सकते। ये कोई साधारण चीज नहीं है बल्कि एक दिव्य धरोहर है। कुछ पल बाद गुरुजी ने उसे अपने पास रख लिया। मैंने सोचा कि शायद गुरुजी उसे आशीर्वाद देंगे और फिर लौटा देंगे। मैं निश्चिंत होकर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद लंगर का समय हुआ। मैं अंकल के साथ प्रसाद खाने के लिए चली गई। रास्ते में मैंने मजाकिया अंदाज में अंकल से कहा कि लगता है गुरुजी ने चैन अपने पास रख ली है। अंकल तुरंत बोले, अरे ना ना, गुरुजी ने तुम्हें खुद दिया था, वो क्यों रखेंगे, वो तो आशीर्वाद देंगे और लौटा देंगे। लेकिन संगत जी जब लंगर के बाद हम माथा टेकने वापस गए जो दृश्य देखा उसने मेरे मन को हिला दिया। गुरुजी ने वह चैन अपने गले में डाल रखी थी। वह रुद्राक्ष अब उनके कंठ की शोभा को बढ़ा रहा था। मेरी आंखें कुछ पल के लिए वहीं ठहर गई। मन में अनेक विचार उठने लगे। गुरुजी ने तो ये मुझे दिया था, अब उन्होंने खुद पहन लिया है। लेकिन तुरंत ही भीतर से आवाज आई, अगर गुरुजी ने धारण कर लिया है तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अब यह वस्तु उनके गले को शोभा दे रही है।
इससे बढ़कर मेरे लिए सौभाग्य और क्या होगा। उस दिन गुरुजी ने हमें आशीर्वाद दिया, बस इतना कहा कि अच्छा कल आना। हम प्रणाम करके लौट आए। रास्ते में मैं बार बार अपने हस्बैंड से कहती रही, गुरुजी ने तो मुझे खुद रुद्राक्ष दिया था, अब उन्होंने चैन भी पहन ली। मेरे हस्बैंड ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुजी की मर्जी है, हमें तो बस उनके चरणों में रहना है। संगत जी, अगले 2 दिन मैं किसी पार्टी के कारण दरबार में नहीं जा पाई। तीसरे दिन जब मैं पहुंची तो गुरुजी ने मुझे देखते ही कहा, तू आई नहीं 2 दिन, तुझे अपनी चैन नहीं लेनी क्या? उनकी आवाज में प्रेम भी था, शरारत भी थी और हल्की सी डांट भी। मैं हंसते हुए बोली, गुरुजी आप पहनो या मैं पहनूं, दोनों में क्या फर्क है? आप पर तो और भी सुंदर लग रही है, आप ही पहन कर रखो। गुरुजी तुरंत बोले, ले, ऐसा थोड़ी होता है, मैंने तुझे दिया था पहनने के लिए, पगली हो गई है क्या? उनके ये शब्द सुनकर मैं भावुक हो गई। मैंने झुककर माथा टेका तो गुरुजी ने अपने हाथों से वह चैन मेरे गले में डाल दी। संगत जी, उस क्षण की अनुभूति को शब्दों में उतारना असंभव है। ऐसा लगा मानो गुरुजी ने न केवल चैन लौटाई बल्कि उसमें अपने आशीर्वाद, प्रेम और कृपा को बांधकर मुझे सौंप दिया। उस पल मेरी आत्मा में एक गहरी शांति उतर आई। मुझे लगा मानो अब ये रुद्राक्ष और चैन केवल धातु या बीज नहीं रह गए, बल्कि गुरुजी की उपस्थिति का जीवंत प्रतीक बन गए हैं। उस दिन से लेकर आज तक वह चैन मेरे गले में है। जब भी मैं उसे छूती हूँ ऐसा लगता है कि गुरुजी इस समय मेरे पास खड़े होकर आशीर्वाद दे रहे हैं। ये चैन अब केवल गहना नहीं बल्कि मेरे जीवन का सबसे पवित्र आभूषण है। ये मुझे हर पल ये याद दिलाता है कि गुरुजी ने खुद अपने हाथों से इसे मेरे गले में डाला था। संगत जी, आज भी इतने सालों के बाद भी उस रुद्राक्ष में वही दिव्य खुशबू आती है, एक ऐसी फ्रेग्रेंस जो किसी इत्र या किसी फूल या किसी चंदन की खुशबू से अलग है। ये तो वह सुगंध है जो केवल गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से निकलती है। जब भी मैं उस रुद्राक्ष को छूती हूँ तो ऐसा लगता है मानो मैं सीधे शिवजी जी के चरणों को स्पर्श कर रही हूँ। अब संगत जी, मैं आपको बताऊं कि गुरुजी ने मुझे कुरियर वाली आंटी नाम क्यों दिया। यह भी अपने आप में एक अद्भुत सत्संग है। एक दिन की बात है, गुरुजी महाराज जी ने मुझे और मेरे परिवार को बुलाकर बड़े आराम से कहा कि तुम लोग हैदराबाद शिफ्ट हो जाओ। संगत जी, आप सोचिए मेरे मन की स्थिति क्या रही होगी। दिल्ली मेरा घर था, यही मेरी जड़ें थी और सबसे बढ़कर यही गुरुजी थे। मेरा मन कैसे मान लेता कि मैं उनसे दूर चली जाऊं। मैंने तुरंत ही बड़ी मासूमियत और थोड़े रोने वाले अंदाज में कहा कि गुरुजी, यहाँ मेरा घर है, आप हो, मेरा दिल यहीं लगता है, कहीं और दिल लगता ही नहीं है, मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी। गुरुजी बड़े धैर्य से मेरी बात सुनते रहे और फिर धीरे से बोले, नहीं, तुम हैदराबाद चली जाओ। मैंने फिर से कहा कि गुरुजी, अगर घर खाली हो गया तो किराए पर चढ़ा दूंगी, पंजाब नेशनल बैंक वाले उसे लेना चाहते हैं। बस संगत जी, जैसे ही मैंने किराए पर देने की बात कही, गुरुजी तुरंत गंभीर हो गए और बोले, नहीं, बिल्कुल किराए पर नहीं देना। अगर किराए पर दिया तो तुम कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाओगे, ना घर रहेगा ना चैन रहेगा। इसे बेच दो और हैदराबाद चली जाओ। उनकी आवाज में इतना दृढ़ विश्वास था कि मैं चुप हो गई। फिर मैंने कहा कि गुरुजी, लेकिन मैं आपके बिना नहीं रह सकती। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, मुझे भी तो दिल्ली छोड़नी है। मैं यहाँ सिर्फ दिल्ली को सुधारने आया था, लेकिन यहाँ के लोग सुधरते नहीं हैं। अब मेरा मन दिल्ली में नहीं लगता, मैं भी दिल्ली छोड़ दूंगा। तू हैदराबाद चली जा, मैं तुझे वहां बहुत प्यारी संगत दूंगा। तुझे संगत से इतना प्यार मिलेगा कि तू अकेली नहीं रहेगी। संगत जी, उन शब्दों में जो दिव्य आश्वासन था उसने मेरा मन पूरी तरह बदल दिया। मैंने अपने आंसू पोंछे और मन ही मन कहा, ठीक है गुरुजी, जैसा आप कहें। और फिर गुरुजी के आशीर्वाद से हम हैदराबाद आ गए। वैसे तो मेरी बेटी पहले से ही हैदराबाद में थी, लेकिन जब हम पहुंचे तो गुरुजी की कृपा से मेरे बेटे की भी नौकरी वहीं एयरटेल में लग गई। ये कोई संयोग नहीं था, ये गुरुजी का अपना एक आशीर्वाद था। समय बीतता गया, कुछ साल बाद मेरी बेटी की जॉब दिल्ली में लग गई और फिर वह ऑस्ट्रेलिया चली गई। धीरे धीरे संगत जी, जीवन ने करवट ली। मेरे हस्बैंड भी गुरुजी के चरणों में चले गए। अब मैं हैदराबाद में अकेली रह गई, लेकिन गुरुजी ने कभी मुझे अकेला नहीं रहने दिया। जब मेरे हस्बैंड जिंदा थे तब मेरी बेटी IBM गुड़गांव में लग गई थी और वहां से उसने गुरुजी के दरबार जाना शुरू कर दिया था। कई सालों बाद जब मेरी बेटी रितु गुरुजी के पास पहुंची तो उसने बड़े प्यार से गुरुजी से पूछा, गुरुजी आपने मुझे पहचाना? संगत जी, आप सोचिए कितने सालों बाद मुलाकात हो रही थी, लेकिन गुरुजी वो अंतर्यामी है। उन्होंने तुरंत मुस्कुराकर जवाब दिया, ओहो, बगाई दी भांजी। संगत जी, ये सुनकर रितु की आंखें भर आई। गुरुजी ने मेरे भाई का नाम लिया और वो मेरे भाई को हमेशा बगाई कहते थे। और जब उन्होंने मेरी बेटी को बगाई दी भांजी कहा
तो वह पल हमारे लिए हमेशा के लिए अमर हो गया। फिर गुरुजी ने रितु से बड़े प्यार से पूछा, मम्मी कित्थे है? और संगत जी रितु ने वहीं खड़े होकर जवाब दिया, गुरुजी मम्मी तो हैदराबाद में है, आप ही ने तो भेजा था उनको। ये सुनकर गुरुजी बड़े प्यारे ढंग से मुस्कुराए और मुझे ऐसा लगा जैसे वह मुस्कान हैदराबाद तक पहुंची हो, और उस दिन से ही उन्होंने मुझे कुरियर आंटी कहना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं उनके संदेश और उनकी कृपा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक वाहन बन गई थी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी हमें वहां भेजते हैं जहां हमारी असली संगत है, जहां हमारी असली मंजिल है और हमारी असली भलाई होती है। इंसान अपनी नजर से सोचता है, लेकिन गुरुजी की नजर से पूरी सृष्टि दिखाई देती है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, फिर गुरुजी ने मेरी बेटी रितु से कहा कि अच्छा मम्मी को कहना कि गुरुजी याद करते हैं, और यहाँ से जाते ही तो मम्मी को फोन कर देना। अब संगत जी रितु ने मुझे फोन किया और कहा कि मम्मा गुरुजी आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। मैंने कहा कि ठीक है। अब जब संगत जी रितु दोबारा गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने उनसे पूछा कि तू मम्मी नु फोन किया सी? तो रितु कहने लगी कि हाँ गुरुजी मैंने फोन किया था। संगत जी गुरुजी ने फिर रितु से कहा कि मम्मी को कहना मैं याद कर रहा हूँ। संगत जी रितु जब घर आई तो उसने मुझे दोबारा फोन किया और उसने मुझे फिर से कहा कि मम्मी गुरुजी आपको याद कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। संगत जी तीसरे दिन फिर रितु ने यही बात कही। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि सुनो गुरुजी महाराज बार बार बुला रहे हैं, मुझे आप जाने दो, मुझे गुरुजी के दर्शन करने हैं। तो मेरे हस्बैंड मुझे कहने लगे कि तू भी चली जाएगी, रितु भी यहाँ नहीं है, नीतीश भी यहाँ नहीं है, मैं अकेला यहाँ रहूंगा, मुझे बीपी है, और अगर तू चली जाएगी तो मुझे कौन देखेगा? और मेरे हस्बैंड मुझे कहने लगे कि राखी पर तो तुझे जाना ही है, तब तो मिल आना गुरुजी से। अब संगत जी मेरे हस्बैंड ने बिना मुझसे पूछे गुरुजी को कुरियर कर दिया, और जब संगत जी रितु दूसरे दिन गई तो गुरुजी महाराज बहुत गुस्से में थे, इधर उधर घूम रहे थे। गुस्से में गुरुजी कहने लगे कि महापुरुषानु कुरियर कर दिता तेरी माँ ने। अब संगत जी रितु घर पर आई, उसने मुझे फोन किया, बहुत डांटा और कहा मम्मी आपने क्या कर दिया? संगत जी मैंने रितु से कहा मुझे तो पता ही नहीं, तेरे डैडी ने कर दिया, उन्होंने तो मुझसे पूछा तक नहीं। संगत जी मैं बहुत बहुत रोई और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप अभी के अभी मेरी टिकट करवाओ। संगत जी थोड़ी देर के बाद मेरे हस्बैंड ने रितु को फोन किया और कहा कि कल 10:20 पर तेरी मम्मी की फ्लाइट है, तो तेरी मम्मी को एयरपोर्ट पर रिसीव करने आ जाना। अब संगत जी मैं फ्लाइट लेकर दिल्ली पहुंच गई, रितु मुझे रिसीव करके घर ले गई। अब संगत जी मुझे रितु ने कहा कि मम्मी अभी मैं ऑफिस जा रही हूँ, मैं शाम को 4:30 बजे तक आऊंगी, आप तैयार रहना, हम गुरुजी के पास चलेंगे। संगत जी मैं बड़े शौक के साथ तैयार होकर, वहाँ मुझे गुरुजी के पास जाना है, मैं तैयार होकर बैठ गई। अब संगत जी मैं बड़ी खुश होकर शाम को गुरुजी के पास पहुंची। संगत जी मुझे देखकर गुरुजी बड़े गुस्सा हुए और कहने लगे आ गई कुरियर आंटी। संगत जी गुरुजी की ऐसी बात सुनकर सारी संगत भी हंसने लगी, और उसके बाद संगत जी सेवादार मेरे पास आए और मुझे पूछने लगी कि क्या आपने गुरुजी को कुरियर भेजा था? आपको पता है आंटी, आपने जब कुरियर भेजा तो गुरुजी इधर उधर घूम रहे थे गुस्से में, और बार बार एक ही बात कह रहे थे, महापुरुषानु कुरियर भेज दिया, महापुरुषानु कुरियर भेज दिया। संगत जी मैं गुरुजी के पास गई, मैंने माथा टेका और चुपचाप उनके पास बैठ गई। गुरुजी ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, वो पूरी शाम में बस मैं रोती रही। गुरुजी मुझे देखते ही जा रहे थे, और संगत जी मैं रोते रोते मन ही मन गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं था मेरे हस्बैंड ने आपको कुरियर भेज दिया है। मैं तो आपके पास आना चाहती थी, पर मेरे हस्बैंड भेज भी नहीं रहे थे। गुरुजी अंकल की सजा मुझे ना दे। संगत जी उस दिन मैंने भी चाय प्रसाद नहीं पी। संगत जी गुरुजी मुझे कब से देखे जा रहे थे कि अच्छा ये लगातार रो रही है। अब जब संगत जी लंगर प्रसाद का टाइम आया तो मेरी बेटी रितु ने कहा कि मम्मा चलो लंगर प्रसाद कर लो। तो मैंने उससे कहा कि बेटा अभी आप कर लो, मैं थोड़ी देर में खा लूंगी। संगत जी लगातार गुरुजी मुझे देखे जा रहे थे। मैं धीरे धीरे उठकर गुरुजी के पास गई और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, गुरुजी मैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आना चाहती सी, लेकिन संगत जी गुरुजी ने कोई जवाब नहीं दिया। संगत जी हम लोग घर आ गए। अगले दिन जब संगत जी मैं गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने मुझसे बहुत अच्छे से बात की और मुझसे बड़े प्यार से गुरुजी ने कहा महापुरुषों नु कुरियर नहीं भेजी था। संगत को देखते हुए गुरुजी बड़े ही मुस्कुराते हुए कहने लगे कुरियर आंटी आ गई। सभी संगत हंसने लगी। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी पहले आप मुझे बगाई की बहन बुलाते थे, तब मैं आपसे कहती थी कि गुरुजी आप मुझे सिमरन आंटी नहीं बुलाते, तब आपने मेरा नाम साकेत आंटी रख दिया, फिर आपने मेरा नाम तनेजा आंटी रख दिया और आज आपने मेरा नाम कुरियर आंटी रख दिया। संगत जी मेरी बात सुनकर गुरुजी हंसने लगे, मुझसे कहने लगे ये नाम फुल एंड फाइनल रहेगा, मैं तुझे कुरियर आंटी ही बुलाऊंगा। और तब से संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मेरा नाम कुरियर आंटी रख दिया।
और जब भी मैं गुरुजी के पास जाती तो संगत जी कानाफूसी करती कि कुरियर आंटी आ गई, कुरियर आंटी आ गई। संगत जी मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी जब मैं आती हूँ तो सभी संगत कानाफूसी करने लग जाती है कि कुरियर आंटी आ गई। तो गुरुजी हंसने लगे और मुझे कहते कि नहीं, मुझे तेरा नाम बहुत प्यारा लगता है। और फिर मुझे कहते कि देख, चुटकी मार और कुरियर पहुंच जाता है, चुटकी मार कुरियर पहुंच जाता है, मैं चुटकी मारूंगा तो तू मेरे को आ जाएगी। बड़ा अच्छा नाम है, बड़ा चंगा नाम है, ठीक है चल बैठ जा। इस तरह से संगत जी गुरुजी ने मेरा ये नाम रख दिया। और उसके बाद संगत जी मैं गुरुजी को कई बार कहती थी कि गुरुजी इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। उसके बाद संगत जी मैं जितने दिन वहां रही, मैं रोज गुरुजी के पास जाती और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैं शाम को 6 बजे तक गुरुजी के पास जाती और गुरुजी मुझे सुबह 5 बजे तक जाने की आज्ञा देती। संगत जी वहां बैठना, खाना पीना सब कुछ गुरुजी के पास होता। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी इस तरह से बस गुरुजी महाराज जी की कृपा हम सब पर बरसती रही और गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया संगत जी, जिसे शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। गुरुजी के लिए जितना भी कहें उतना कम है। तो संगत जी इसी के साथ मैं अपने शब्दों को, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।